नवंबर 1966 इस दिन हुआ था एक ऐतिहासिक फैसला जिसने बदल दी पूरे उत्तर भारत की राजनीति। कुछ झगड़े थे जिन्हें सुलझा दिया गया और कुछ नए झगड़ों को बीच में बो दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हरियाणा के जन्म के बारे में। 1 नवंबर 1966 की तारीख को जब संसद ने फैसला लिया कि पंजाब प्रांत की टुकड़े करके उसमें से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 2 नए राज्य बना दिए जाएंगे। बंटवारा क्यों हुआ, क्या झगड़ा था, इन सब बातों की तरफ चलने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, अब जहाँ हरियाणा है उसे अंग्रेज़ों ने यहाँ के लोकल राजाओं से जीतकर 1858 में पंजाब सूबे में मिला दिया था, क्योंकि यहाँ के लोगों ने 1857 की क्रांतिकारी में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और अंग्रेज़ों के लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर दी थी। उसी टाइम से यहाँ पर पंजाबी बोलने वाले और हिंदी मतलब हरियाणवी बोलने वालों के बीच में काफ़ी झगड़े रहते थे। 1947 में देश आज़ाद हो गया और हिंदी और पंजाबी बोलने वाले अब अलग अलग राज्य की मांग उठाने लगे। दोस्तों, 1948 में पहली बार मास्टर तारा सिंह अलग से पंजाब सूबे की डिमांड करने लगे। खींचातानी और बढ़ने लगी तो भीमसेन साचर ने पंजाबी और हिंदी दोनों भाषाओं के लोगों को अलग अलग करने का आइडिया दिया। उनके हिसाब से हिंदी डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हिसार, गुड़गांव, करनाल, जगाधरी और नारायणगढ़ तहसील आते थे। ये डिसाइड किया गया कि भाई पंजाब साइड वालों की ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी रहेगी और हरियाणा साइड वालों की ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी हिंदी। पर ये फॉर्मूला ज़्यादा दिन तक चला नहीं। हिंदी साइड वालों ने इसे मना कर दिया क्योंकि सभी हिंदी भाषी लोग इसमें शामिल नहीं हो पा रहे थे। फिर इसके बाद 25 दिसंबर 1953 में इंडियन गवर्नमेंट ने सैयद फाजल अली की प्रेजेंस में एक कमीशन का गठन किया ताकि वो लोग लैंग्वेज और कल्चर के हिसाब से साइन पहचान कर सकें। दोनों साइड के लोग कमीशन के पास पहुँचे, लेकिन इस बार कमीशन ने मना कर दिया कि भाई बंटवारा भाषा के आधार पर बिल्कुल नहीं होगा, ये देश के हित में नहीं है। फिर उसके बाद इसी तरह से झगड़े चलते रहे। 1956 में पंजाब की गवर्नमेंट ने सेंटर को कहा कि अब हम और सहन नहीं कर पाएंगे, अब ये हिंदी पंजाबी अब 2 अलग अलग एरिया में बांट दिए जाएं। ये बात सेंटर ने मान ली। 1960 तक पहुँचते पहुँचते अलग अलग स्टेट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई। लोग सत्याग्रह पर उतर आए। 50,000 से ज़्यादा लोगों को जेल हुई। कई जगह पर भूख हड़ताल हुई, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। ऐसे ही टाइम निकलता गया। 1965 में संत फतेह सिंह ने पंजाब सूबे के लिए गवर्नमेंट को 25 दिन का समय दिया और उसके बाद भूख हड़ताल कर दी। उसकी भूख हड़ताल करने पर पंजाब साइड के हिंदी बोलने वाले लोग नाराज़ हो गए, क्योंकि अगर नई स्टेट बनती है तो वे माइनॉरिटी में आ जाएंगे। आखिर में लोगों के आंदोलन के सामने सरकार को झुकना पड़ा। हुकम सिंह के अंडर 23 सितंबर 1965 को एक और नई कमेटी बनाई गई। 17 अक्टूबर 1965 को रोहतक में एक मीटिंग हुई और 3 प्रस्ताव किए गए। नंबर 1, एक नई हिंदी स्टेट बनाई जाए
जिसमें पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, यूपी के सभी हिंदी बोलने वाले इलाकों को शामिल किया जाए। नंबर 2, अगर यूपी और राजस्थान मना करते हैं तो वो पंजाब के सारे एरिया नई स्टेट में शामिल किए जाने चाहिए जहां हिंदी बोली जाती है। नंबर 3, एक हरियाणा प्रांत बने और हर जगह का हिंदी स्पीकिंग एरिया उसमें मिलाया जाए। हुकम सिंह कमेटी ने ये सारी बातें मान ली और एक बाउंड्री कमीशन को सजेशन दी। 23 अप्रैल 1966 में हुकम सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर जस्टिस जे.सी. साहा की बैठक में एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया ताकि दोनों स्टेट के बीच में बाउंड्री डिसाइड की जाए। इस बाउंड्री कमीशन ने 31 मई को अपनी रिपोर्ट दे दी। इसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, जींद, संगरूर और चंडीगढ़ को हरियाणा में मिलाया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट के आधार पर 28 सितंबर 1966 को हिसार, रोहतक, महेंद्रगढ़, जींद, अंबाला, गुड़गांव, नरवाना, जगाधरी, नारायणगढ़, मनीमाजरा कुछ हिस्सों को हरियाणा में शामिल किया गया, लेकिन हाई कोर्ट दोनों का एक ही रखा गया और आखिरकार 1 नवंबर 1966 के दिन गवर्नमेंट ने द पंजाब रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1966 पास किया, जिसके हिसाब से पंजाब के अंदर से हरियाणा और हिमाचल नाम की 2 स्टेट अलग की गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे हरियाणा की बनने की कहानी। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि स्पेशली यंग जनरेशन को पता चल सके कि हमारा हरियाणा कैसे बना था। तो अगली बार फिर एक अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। मेरे साथ बने रहिए। अब मैं लेती हूँ आप सबसे विदा। गुड बाय।